अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। दोस्तों, CSS इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर में एक्टिव और पैसिव वॉइस का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ये टॉपिक आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। पिछले लेक्चर में हमने नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कवर किए थे, जो टेंसेस और सेंटेंस कन्वर्जन के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपने उस लेक्चर को मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट टेंस चेंजेस, सॉल्व एग्जांपल CSS स्टाइल में। इस लेक्चर को गौर से फॉलो करें क्योंकि एक्टिव पैसिव क्वेश्चन CSS इंग्लिश पेपर में अक्सर स्कोरिंग होते हैं। सो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस है क्या। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट खुद वर्ब का एक्शन परफॉर्म करता है, यानी सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसका मेन फोकस सब्जेक्ट पर है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन में लिखा है, एक्टिव वॉइस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इस लाइन का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की स्ट्रक्चर सिंपल और लॉजिकल होती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये बेसिक पैटर्न फॉलो करता है। सब्जेक्ट ही एक्शन का डूअर होता है और सेंटेंस का मीनिंग क्लियर और डायरेक्ट रहता है। जैसे कि एग्जांपल है, द टीचर टीच द स्टूडेंट्स। हेयर द टीचर सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन टीच। एग्जाम्पल को डिटेल में समझते हैं। सेंटेंस में द टीचर सब्जेक्ट है जो एक्शन टीचेस परफॉर्म कर रहा है। द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है जिसको एक्शन अफेक्ट कर रहा है। ये एग्जाम्पल क्लियरली शो करता है कि एक्टिव वॉइस में काम करने वाला ऑलवेज सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस का फोकस एक्शन और डूअर पर होता है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पैसिव वॉइस क्या है। व्हाट इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का अपोजिट स्ट्रक्चर है और इसका फोकस एक्शन पर होता है, ना कि डूअर पर। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। पैसिव वॉइस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इस लाइन का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करता बल्कि एक्शन को रिसीव करता है। यानी सेंटेंस का फोकस काम और उस पर होने वाले इफेक्ट पर होता है। जैसे कि एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। हेयर द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन आर टॉट। एग्जाम्पल को डिटेल में समझते हैं। यहाँ द स्टूडेंट सब्जेक्ट है जो एक्शन आर टॉट रिसीव कर रहा है। बाय द टीचर फ्रेज एक्शन का डूअर इंडिकेट करता है। इस एग्जाम्पल से क्लियर समझ आता है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा रिसीवर होता है और जो पर्सन या थिंग एक्शन परफॉर्म करता है उसे बाय के साथ सेंटेंस में मेंशन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना CSS ग्रामर के लिए एक कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। इस रूल का मतलब ये है कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस का नया सब्जेक्ट बन जाता है। यानी एक्शन का रिसीवर पैसिव वॉइस का सेंटर होता है। ये सबसे पहला और फंडामेंटल रूल है। और दूसरा रूल है,
वर्ब फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस। इस रूल का मतलब ये है कि टेंस को पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के मुताबिक एडजस्ट करना होता है। वर्ब का फॉर्म चेंज होता है ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहे। हर टेंस का अपना स्पेसिफिक पैसिव फॉर्म होता है जो एग्जैक्ट मीनिंग और टाइम रेफरेंस मेंटेन करता है। अब तीसरा रूल है सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस इज एडिड आफ्टर वर्ब यूजिंग बाय ऑप्शनल इन सम केसेस। इस लाइन का मतलब ये है कि जो एक्टिव वॉइस में डूअर सब्जेक्ट यूज पैसिव वॉइस में यूजुअली बाय के साथ सेंटेंस में ऐड किया जाता है, लेकिन कभी कभी डूअर मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, जैसे जनरल स्टेटमेंट्स या अननोन डूअर के केसेस में। अब चौथा रूल है कीप द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इंटैक्ट। ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, सेंटेंस का ओरिजिनल मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्शन में टेंस वर्ब और वर्ड ऑर्डर चेंज होता है, लेकिन सेंटेंस का मेन मैसेज और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि सीएसएस के एग्ज़ाम्स में करेक्ट और लॉजिकल आंसर्स मिले। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्टिव टू पैसिव वॉइस टेंस चेंजेस देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त टेंस का सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हर टेंस का पैसिव फॉर्म अलग होता है और सेंटेंस का मीनिंग और टाइम रेफरेंस मेंटेन करना इसेंशियल है। अब हम हर टेंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल। एक्टिव वॉइस है ही राइट्स अ लेटर और पैसिव वॉइस है लेटर इज रिटन बाय हिम। इस एग्जांपल में एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लेटर सब्जेक्ट बनाया गया है। वर्ब राइट्स को पैसिव फॉर्म में इज रिटन में कन्वर्ट किया गया और ओरिजिनल सब्जेक्ट ही को बाय हिम के साथ सेंटेंस में ऐड किया गया। अब दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका एक्टिव वॉइस है शी इज रीडिंग अ बुक और पैसिव वॉइस है अ बुक इज बीइंग रीड बाय हर। यहाँ एक्टिव वॉइस में ऑनगोइंग एक्शन शो हो रहा है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। पैसिव वॉइस में वर्ब इज रीडिंग को इज बीइंग रीड में चेंज किया गया और ऑब्जेक्ट बुक को नया सब्जेक्ट बनाया गया। ओरिजिनल सब्जेक्ट शी को बाय हर के साथ मेंशन किया गया। अब तीसरा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें एक्टिव सेंटेंस है दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट और पैसिव सेंटेंस है द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में रेलिवेंट है। पैसिव में वर्ब हैव कंप्लीटेड को हैज बीन कंप्लीटेड में कन्वर्ट किया गया और ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट को नया सब्जेक्ट बनाया गया। अगला टेंस है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम और पैसिव सेंटेंस है द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय हिम। पास्ट सिंपल टेंस में एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है। पैसिव में सोल्ड को वाज सोल्ड में कन्वर्ट किया गया और ऑब्जेक्ट द प्रॉब्लम को सब्जेक्ट बनाया गया। हर टेंस का पैसिव फॉर्म अलग होता है और कन्वर्जन में हमेशा ध्यान रखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखना है। वर्ब फॉर्म टेंस के मुताबिक चेंज हो, ओरिजिनल सब्जेक्ट बाय के साथ अगर ज़रूरी हो तो। इस तरह टेंस वाइज कन्वर्जन समझ में आने से सीएसएस ग्रामर और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्लियरिटी और एक्यूरेसी मिलती है। दोस्तों अब हम लास्ट में कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे ताकि आपकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है द मैनेजर अप्रूव्स द प्रपोजल। एक्टिव सेंटेंस है और अब इसको पैसिव में बदला जाए तो वो होगा द प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। अगर हम इसको पैसिव फॉर्म में देखें तो ये होगा द प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर।
इस एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट द मैनेजर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, अप्रूव्स। ऑब्जेक्ट द प्रपोजल एक्शन रिसीव कर रहा है। पैसिव में ऑब्जेक्ट द प्रपोजल को सब्जेक्ट बनाया गया है। वर्ब अप्रूव्स को टेंस के मुताबिक पैसिव फॉर्म में इज अप्रूव्ड में कन्वर्ट किया गया है। ओरिजिनल सब्जेक्ट द मैनेजर को बाय के साथ ऐड किया गया है। अब हम अगला दूसरा सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव फॉर्म में है स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस एग्जाम्स। अब पैसिव फॉर्म में सेंटेंस देखें तो सीएसएस एग्जाम्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। एक्शन ऑन गोइंग है, आर प्रिपेयरिंग। पैसिव में ऑब्जेक्ट सीएसएस एग्जाम्स को सब्जेक्ट बनाया गया। वर्ब आर प्रिपेयरिंग को पैसिव फॉर्म में आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर में कन्वर्ट किया गया। ओरिजिनल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को बाय द स्टूडेंट्स के साथ मेंशन किया गया। नोटिस करें प्रीपोजिशन फॉर का प्लेसमेंट पैसिव में वर्ब के साथ रहना चाहिए जो करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव फॉर्म में है द गवर्नमेंट विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो एक्टिव फॉर्म में है, और इसको पैसिव फॉर्म में देखें तो ये होगा द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टुमारो। यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस में एक्शन को शो किया गया है। विल अनाउंस पैसिव में ऑब्जेक्ट द रिजल्ट को सब्जेक्ट बनाया गया। वर्ब विल अनाउंस को विल बी अनाउंस्ड में कन्वर्ट किया गया। ओरिजिनल सब्जेक्ट द गवर्नमेंट को बाय द गवर्नमेंट के साथ ऐड किया गया। टाइम एक्सप्रेशन टुमारो को सेम रखा गया क्योंकि नरेशन में अभी शिफ्ट नहीं हो रही। हर एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि एक्टिव को पैसिव कन्वर्जन में तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है, वर्ब टेंस का सही पैसिव फॉर्म, और लास्ट में ओरिजिनल सब्जेक्ट को बाय के साथ ऐड करें अगर ज़रूरी हो तो। इस तरह सेंटेंस लॉजिकली और ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट रहता है और सीएसएस एग्ज़ाम के लिए फुली एग्जामिनर फ्रेंडली बनता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स और उन्हें अवॉइड कैसे किया जाए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्टिव पैसिव कन्वर्जन में छोटी मिस्टेक्स भी सीएसएस एग्ज़ाम्स में मार्क्स लूज़ करवा सकती हैं। इसीलिए इन कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना और अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली गलती है इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म इन पैसिव। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। कई स्टूडेंट्स टेंस या वर्ब का पैसिव फॉर्म सही अप्लाई नहीं करते, जैसे प्रेजेंट सिंपल में राइट्स को इज रिटन नहीं बनाते, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज रीडिंग को इज बीइंग रीड करेक्ट नहीं लिखते। वर्ब फॉर्म का सही कन्वर्जन सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट और लॉजिकल बनाता है, वरना मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब अगली मिस्टेक है फॉरगेटिंग टू यूज बाय फॉर द एजेंट इफ नेसेसरी। कई स्टूडेंट्स पैसिव सेंटेंस में ओरिजिनल डूअर को मेंशन करना भूल जाते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बाय के साथ मेंशन करना ज़रूरी है जब तक डूअर का पता हो और कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट हो। अगर ये मिस हो जाए सेंटेंस इनकम्प्लीट या इनक्लियर लगता है। अब अगली मिस्टेक है कंफ्यूजिंग टेंस कन्वर्जन रूल्स। टेंस कन्वर्जन में गलती भी एक कॉमन मिस्टेक है। गलत टेंस यूज करने से सेंटेंस लॉजिकली और ग्रामेटिकली दोनों गलत हो जाता है। अब अगली मिस्टेक है चेंजिंग सेंटेंस मीनिंग वाइल कन्वर्टिंग। कन्वर्जन में कन्वर्जन के दौरान अक्सर स्टूडेंट्स का असली मीनिंग अल्टर कर देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या वर्ब का मिसयूज होता है। पैसिव में हमेशा ध्यान रहे कि ओरिजिनल मीनिंग बिल्कुल इंटैक्ट रहे ताकि सेंटेंस करेक्ट और सीएसएस एग्जाम फ्रेंडली। इन कॉमन मिस्टेक्स से बचना सीएसएस एक्टिव एंड पैसिव सेक्शन में एक्यूरेसी और मार्क्स इंप्रूव करता है। हर कन्वर्जन में वर्ब फॉर्म टेंस बाय का यूज और ओरिजिनल मीनिंग का ध्यान रखो ताकि आंसर्स प्रिसाइज करेक्ट और एग्जामिनर फ्रेंडली बन जाएं। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 27 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हमने सीखा एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस, रूल ऑफ कन्वर्जन,
इम्पोर्टेंट टेंस चेंजेस, सॉल्व सीएसएस एग्जांपल्स। अगर आप रूल्स और प्रैक्टिस को फॉलो करें तो ये टॉपिक सीएसएस इंग्लिश पेपर में बहुत स्कोरिंग बन जाता है। इस लेक्चर की प्रैक्टिस ज़रूर करें और पिछले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 28 होगा पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक्स, कंप्लीट रूल्स और सीएसएस एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।